लेट्स बिगिन न्यू टॉपिक। एकदम नया टॉपिक है आज आपके लिए, इसको सीखो। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ग्रामर, राइट। पहले तो इसका इंपॉर्टेंस समझो। पार्ट्स ऑफ स्पीच का वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज होता है, लगभग सारे सेंटेंसेस में यूज होता है, राइट। ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहले हम लोग देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स, उसके बाद हम आएंगे इसकी डेफिनेशन पर। क्लियरली मेरे साथ तुम लोग रीड करो। अ थीफ एंटर्ड द हाउस क्वाइटली। क्लियर? सी दिस वर्ड। अ थीफ इज व्हाट? नाउन। एंटर्ड इज व्हाट? वर्ब। The house is also noun. And quietly is what? धीरे से। What is this? Adverb. Why it's adverb? क्यों है ये adverb? जरा देखो। देखिए, a thief entered the house quietly. एक चोर धीरे से घर में घुस गया, शांतिपूर्वक घर में घुस गया, बिना शोर शराबा किए। तो जो क्वाइटली वर्ड है, धीरे से, वो किसको इंडिकेट कर रहा है? एंटर करने को। और एंटर करना क्या है? वर्ब है, यानी एन विच क्वालिफाइज अ वर्ब। पहली कंडीशन क्या है? वर्ब। वर्ब को क्वालिफाई करता है। यहां से क्लियर है एग्जांपल से? कोई डाउट? अनदर एग्जांपल देखो। मधु सॉ अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। मधु ने देखा एक बहुत ही सुंदर फूल। इसमें देखो वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, इसमें देखो क्या क्या है, इसका जरा देखो। मधु इज नाउन, सॉ इज वर्ब, वेरी इज व्हाट? एडवर्ब। वेरी गुड। एंड ब्यूटीफुल इज व्हाट? एडजेक्टिव। एंड फ्लावर इज व्हाट? नाउन। क्लियर? यानी जो वेरी वर्ड है वो क्या कर रहा है? ब्यूटीफुल को क्वालिफाई कर रहा है। बहुत सुंदर, समझो बात को, बहुत सुंदर। तो जो बहुत वर्ड है, वेरी जो वर्ड है, ये सुंदरता, सुंदर होने को क्वालिफाई कर रहा है, उसको इंडिकेट कर रहा है, उसके बारे में कुछ बता रहा है। बहुत, कम नहीं, बहुत, राइट। तो इसलिए एन एडवर्ब इज अ वर्ब विच क्वालिफाइज a verb and adjective। और थर्ड किसको करता है ये? The car was damaged very badly। Let's see, देखो इसमें क्या क्या है। कार नाउन हो गया, was क्या हो गया? अब भाई आप हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हो। क्लियर? डैमेज क्या हो गया? वर्ब हो गया। और बैडली क्या हो गया बेटा? एडवर्ब हो गया। और वेरी क्या हो गया बेटा? एडवर्ब हो गया। वेरी गुड। यानी बहुत बुरे से कार डैमेज्ड हुई। द कार वाज डैमेज्ड वेरी बैडली। कार बहुत बुरे से डैमेज्ड हुई। तो ये जो वर्ड है, बहुत ज्यादा डैमेज हुई, बहुत बुरे से डैमेज हुई, ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? बैडली को। किसको क्वालिफाई कर रहा है? बैडली को। तो तीनों से देखो, यहां वेरी किसको क्वालिफाई कर रहा था? ब्यूटीफुल को। क्लियर? तो ये हमारा जो थर्ड सेंटेंस है, इसमें हमने देखा कि एक एडवर्ब ऐसा भी हो सकता है जो दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई कर सकता है। तो थर्ड पॉइंट हमारा यहां आ गया। अब तुम्हारी डेफिनेशन क्लियर हो गई बेटा। अब समझ लो इसकी डेफिनेशन।
एन एडवर्ब बोलो इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और another एडवर्ब, यानी क्रिया विशेषण। एडवर्ब का मतलब क्रिया विशेषण एक ऐसा शब्द होता है जो किसी दूसरे वर्ब को, जो किसी एडजेक्टिव को या किसी दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, उसको हम बोलते हैं एडवर्ब या क्रिया विशेषण। हिंदी में हम इसको बोलेंगे क्रिया विशेषण, लेकिन ये केवल क्रिया को ही क्वालिफाई नहीं करता है बेटा, केवल क्रिया की ही विशेषता नहीं बताता है, ये क्रिया की भी विशेषता बता सकता है, ये एडजेक्टिव की भी विशेषता बता सकता है, ये दूसरे एडवर्ब की भी बता सकता है। तीनों पॉइंट बहुत क्लियर करने वाले हैं, इनको मिस ना करना एक को भी। तुम अगर सिंपली ऐसे बोल दोगे कि वर्ब को सिर्फ क्वालिफाई करता है तो इट्स इनकम्प्लीट नॉलेज। समझ रहे हो कि नहीं बात? ये जनरली एग्जाम्स में पूछा भी जाता है, क्लियर? और सेंटेंस में तो लगभग सब में यूज होता है एडवर्ब। क्लियरली हो गया कि नहीं हो गया? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तीनों एग्जाम्पल से क्लियर हो गया। पहले एग्जाम्पल में हमने देखा था थीफ एंटर्ड द हाउस क्वाइटली, चोर घुसा घर में कैसे? धीरे से। तो घुसने को क्या क्वालिफाई कर रहा है? क्वाइटली, धीरे से, राइट? यानी ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। पहला सेंटेंस में वर्ब को क्वालिफाई हो गया। दूसरा सेंटेंस में देखो हम, मधु सॉ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, मधु ने देखा एक बहुत ही सुंदर फूल। बहुत सुंदर, सुंदर एडजेक्टिव है, इसलिए ये वर्ब वेरी, वेरी जो वर्ड है बहुत, किसको क्वालिफाई कर रहा है? ब्यूटीफुल को, एडजेक्टिव को। दूसरी कंडीशन हमारी ये हो गई, एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर सकता है। थर्ड सेंटेंस में द कार वॉज डैमेज्ड वेरी बैडली, कार बहुत बुरे से डैमेज हो गई। इसमें जो वेरी है ये बैडली को क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है, राइट? तो इसलिए यहां पर क्या है, ये दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई भी कर सकता है। यहां तक क्लियर हो गया? एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ वर्ब और एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एनी डाउट? भूलोगे तो नहीं? अब भूल गए तो हमारा पढ़ाना बेकार है भाई। समझ रहे हो कि नहीं? बाकी नाउन वगैरह तो तुम पहले पढ़ ही चुके हो। नहीं पढ़े हो, जो बच्चे नहीं पढ़े तो बेटा वीडियो में देखो और एक एक करके नोट्स बनाते जाओ। जब तुम वीडियो को देखने के साथ साथ नोट्स बनाओगे तो तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं? और पसंद आए तभी लाइक किया करना, और ना पसंद आए तो मत लाइक किया करना, मेरा सीधा फंडा। क्लियर कर? अच्छा लगे तो अच्छा लिखना, अच्छा ना लगे कुछ मत लिखना, कोई जबरदस्ती नहीं। इफ यू लाइक इट यू लाइक इट, इफ यू डोंट लाइक लीव इट। ओके, थैंक यू। नाउ बेटा कम टू नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ एडवर्ब। आज हम लोग टाइप्स ऑफ एडवर्ब इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइप्स ऑफ एडवर्ब सीखने से पहले कुछ और बेसिक जानकारियां समझ लो एडवर्ब के बारे में। अभी तक हम लोग सीख चुके हैं एडवर्ब की डेफिनेशन। इज इट क्लियर? आई फील यू हैव अंडरस्टूड वेल, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो कुछ और बेसिक जानकारी क्या है बेटा। जनरली जो हम एडवर्ब होता है उसका जब हम फॉर्मेशन करते हैं, जनरली नॉट 100%, इवन 50% भी नहीं, लेकिन कुछ एडवर्ब्स एडजेक्टिव में एल वाई ऐड करके हम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एल वाई लगा के, एल वाई लगा के क्या बनाते हैं? एडवर्ब। यानी जब हम एडजेक्टिव में एल वाई लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? एडवर्ब। ऐसा भी होता है, ये भी एक जानकारी तुम्हें हम दे रहे हैं।
क्लियर? आपको पता जरूर होना चाहिए कैसे कैसे बनता है। बाकी अलग वर्ड्स भी होते हैं जो डिफरेंट होते हैं, जरूरी नहीं है कि सब में एडजेक्टिव में एल वाई लगाने से एडवर्ब बन जाएगा, ऐसा भी नहीं। क्लियर? जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे यहीं पे दिख रहे हैं तुम्हें, सॉफ्टली का सॉफ्ट से सॉफ्टली, सर्टेनली देखो सर्टेन से सर्टेनली दिख रहा है आपको, एल वाई वाले दिख रहे हैं, अकॉर्डिंगली दिख रहा है, क्लियर? क्वाइटली दिख रहा है, क्लियर? एनी डाउट? ये बात एक समझ ली। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। देयर आर 12 टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स, सॉरी, देयर आर 12 टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स, बट वी विल टेक अप स्लोली वन बाय वन, एक एक करके हम समझेंगे। अभी हम पहले ये 3 टाइप के एडवर्ब सीखेंगे। पहला होता है एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। इसके एग्जाम्पल्स हमने दिए हैं, एक एक करके हम इनको समझेंगे और एग्जाम्पल्स भी समझेंगे। जैसे वेल, वेल मीन्स अच्छा या अच्छे से, दोनों ही है, लेकिन यहां सेंस आएगा अच्छे से, राइट? एग्जाम्पल देखिए, ही डज हिज वर्क वेल, यानी वो अपने काम को अच्छे से करता है। क्लियर? तो जो वेल वर्ड है ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? काम करने को। तो काम करना क्या है? वर्ब है, इसलिए ये क्या है? एडवर्ब। क्लियर हो गया? वेल। सेकंड देखो, सॉफ्टली, सॉफ्टली कैसे? धीरे से। He whispered softly. He whispered softly. Whispered means धीरे से कान में कुछ उसने कह दिया, धीरे से। तो कहने को क्वालिफाई क्या कर रहा है? सॉफ्टली, धीरे से। कैसे कहा उसने? धीरे से। विस्पर का एग्जैक्ट मीनिंग होता है कानाफुंसी करना, कान में जाके धीरे से किसी के कुछ बोलना, विस्परिंग। जानते हो कि नहीं? सीख लो। अनदर थिंग, चीयरफुली, हैप्पीली। चीयरफुली मतलब खुश होके। राधा डज हर वर्क चीयरफुली। राधा अपना काम कैसे करती है? खुश होके करती है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, चीयरफुली। और एक बात ध्यान रखना, जीवन में अगर तुम जिस काम को खुश होके करोगे उसमें 99.99% तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। सफलता की पहली रिक्वायरमेंट एक ये भी है, काम जो भी कर रहे हो उसको खुश होके करो बेटा, मन से करो। पढ़ रहे हो तो मन से पढ़ो। क्लियर? चीयरफुली, क्वाइटली, धीरे से, बिना शोर शराबे के। अभी एग्जांपल बताया था इससे पहले, अ थीफ एंटर्ड द हाउस क्वाइटली, चुपके से एक चोर घर में घुस गया। एंटर के बाद हमने कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाया था, ध्यान रखा करो ये बातों को, क्योंकि एंटर इज नेवर फॉलोड बाय एनी प्रीपोजिशन। एंटर जो वर्ड है ENTER, इट इज नेवर फॉलोड बाय एनी प्रीपोजिशन। इसके बाद कभी कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है, नो प्रीपोजिशन। माय मदर इज एंटरिंग द रूम, मेरी माताजी कमरे में प्रवेश कर रही हैं। बच्चे एंटरिंग के बाद इन लगा देते हैं, कोई इनटू लगा देता है, दैट इज ऑल रॉन्ग।
समझ रहे हो कि नहीं? एंटर इज नेवर फॉलोड बाय एनी प्रीपोजिशन। बीच बीच में ये छोटी मोटी बातें आती हैं तो हम बताते रहते हैं। इसलिए तुम बेटा ऐसे मत सोचा करो कि हमारे वीडियो को तुम आधे तक देख लो, ज्ञान अर्जित हो गया। नहीं, हमारे वीडियो के लास्ट तक आपको ऐसी नई नई ज्ञान, नई नई जानकारियां मिलती रहेंगी जो शायद ही आपको कभी सुनी होंगी। हम क्लास में जो भी पढ़ा रहे हैं वही आपके वीडियो में हो। क्लास में जो है वो हम ऐसी ज्ञान आपको देते रहते हैं अक्सर। क्लियर? आओ, क्वाइटली हो गया, बैडली बुरे से, राइट? शी क्लीन्ड दिस रूम बैडली, यानी उसने ये कमरे को कैसे साफ किया? गंदे तरीके से, अच्छे से साफ नहीं किया। बैडली, तो बैडली किसको क्वालिफाई कर रहा है? साफ करने को, क्लीनिंग को, क्लीन करने को। और क्लीनिंग, क्लीन करना क्या है? वर्ब है। इसलिए ये सब क्या है बेटा? एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर मींस एनी वर्क, एनी एक्टिविटी, तुम्हारा कोई भी क्रियाकलाप, सब ये उसी को इंडिकेट करेंगे। नीटली, सफाई से, क्लियरली, राइट? उसी को देख लो, उसी एग्जांपल को जो अभी देखा। शी क्लीन्ड द रूम नीटली, यानी उसने कमरे की सफाई बहुत साफ सफाई से की, बहुत अच्छे से की। क्लियर हो गया यहां तक? एनी डाउट? तो ये हमारा फर्स्ट यानी नंबर 1 पार्ट, एडवर्ब ऑफ मैनर इज फिनिश्ड। फिर भी कोई वर्ड तुम्हारी समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं बता दूंगा ये एडवर्ब है कि नहीं है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ टाइम। जो टाइम को इंडिकेट करने वाले एडवर्ब्स कौन कौन से? टुडे, आज, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, राइट? टुडे यू वर लेट, आज तुम क्या थे? लेट थे। लेट होने को टुडे देखो इंडिकेट कर रहा है। क्लियर? टुडे हो गया, अर्ली हो गया, जल्दी, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठा करो। तो जल्दी उठने को कौन इंडिकेट कर रहा है? अर्ली वर्ड, यही तो क्वालिफाई कर रहे हैं। तो उठना, जल्दी जगना क्या है? वर्ब है। क्लियर? तो इसलिए ये सब क्या है बेटा? एडवर्ब। लेट, लेट होना, सून, जल्दी, शीघ्र, सून ही विल विजिट आवर इंस्टीट्यूट, शीघ्र ही वो हमारे इंस्टीट्यूट का विजिट करेगा। क्लियर? वी विल विजिट द जू सून, हम शीघ्र ही चिड़ियाघर देखने जाएंगे। नेवर, कभी नहीं। मोहन नेवर स्मोक्स, मोहन नेवर स्मोक्स, यानी मोहन कभी भी धूम्रपान नहीं करता है। रिमेंबर इट बेटा, मोहन ही नहीं, मैं कहता हूं किसी भी इंसान को कभी भी कोई धूम्रपान नहीं करना चाहिए। दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसी चीज है जिससे सिर्फ और सिर्फ आपको नुकसान ही नुकसान होना है। दुनिया की सब चीजों को ले लो, किसी न किसी से कुछ ना कुछ फायदा होना, लेकिन केवल धूम्रपान करना ऐसी चीज है जिससे सिर्फ नुकसान होगा। फाइनेंशियली लॉस, पैसा बर्बाद होगा। फिजिकली लॉस, तंबाकू खाओगे, गुटखा खाओगे, कैंसर हो जाएगा, मुंह का सड़ जाएगा एक दिन मुंह, दांत और मुंह ऐसा बन जाएगा जैसे कोयले की खान, अगर हंसोगे तो ऐसा लगेगा कोयले की खान घुल गई भाई। शराब पियोगे तो सब किडनी विडनी लीवर वीवर सब बर्बाद हो जाएगा बेटा, मौत को सीधे बुला रहे हो, निमंत्रण दे रहे हो। सिगरेट पी रहे हो, वो भी बहुत डेंजरस है, ये सब बहुत इंजीरियस।
और सारी जितनी भी ये चीजें हैं इन सब की पैकेट्स पे उस पर लिखा रहता है, लेकिन फिर भी लोग बेवकूफी कर रहे हैं, मानते नहीं है, हैबिचुअल हो गए, वो आदी हो चुके हैं। इट्स अ बैड हैबिट। क्लियर? कम टू नेक्स्ट। ऑलवेज, हमेशा। ही ऑलवेज गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह हमेशा क्या करता है? जल्दी उठता है। ऑल दीज आर एडवर्ब ऑफ टाइम। इज इट क्लियर? एनी डाउट? क्लियर है ना यहां तक? चलिए नेक्स्ट। दिस इज कंसेक्टिव एडवर्ब। कंसेक्टिव एडवर्ब क्या होते हैं? ये थोड़ा तुम्हारे लिए बहुत हल्का सा डिफिकल्ट भी लगेगा, थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगी। कंजक्टिव वर्ड को समझो पहले बेटा। कंजक्टिव वर्ड किससे बना है? कंजेक्ट करने से बना है। कंजेक्ट करने का मतलब होता है जोड़ना, ऐड करना, राइट? तो कंजक्टिव एडवर्ब्स वो एडवर्ब्स होते हैं जो क्या करते हैं बेटा? जोड़ते हैं। दो शब्दों को या दो से ज्यादा शब्दों को या दो सेंटेंसेस को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। इसीलिए इनको बोलते हैं कंजक्टिव एडवर्ब्स। एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई एम श्योर all of you don't understand the meaning of each and every word. I am sure. तो अभी आप सीख जाओगे, इनमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो तुम उनका मीनिंग नहीं समझते। देखते हैं। बिसाइड्स, फर्स्ट, बिसाइड्स मीन्स के अलावा। क्लियर? मधु ate an apple besides a banana। यानी मधु ने क्या किया? हाँ, सेब के अलावा एक केला भी खाया। बिसाइड्स, के अलावा। इसका मतलब क्या होता है बेटा? के अलावा। दो वर्ड एक जैसे होते हैं, एक तो बिसाइड्स होता है, एक वर्ड और होता है, वो यहाँ कंजंक्शन, इसमें एडवर्ब में नहीं आएगा, मैं बता दे रहा हूं। BESIDE, बिसाइड। ये तुम्हारा बेटा क्या है? प्रीपोजिशन है। बिसाइड क्या है? प्रीपोजिशन है। आगे जब प्रीपोजिशन पढ़ाएंगे उसमें इसका डिटेल स्टडी करेंगे हम लोग, लेकिन अभी थोड़ा समझ लो बिसाइड और बिसाइड्स, क्योंकि ये दोनों एक जैसे लगते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? केवल एस का डिफरेंस है। बिसाइड्स का मतलब तो तुम समझ गए, के अलावा, और बिसाइड का मतलब होता है बेटा के पास, के सहारे, के नजदीक। और स्पेशली जब यूज किया जाता है जब तुम किसी चीज की टेक ले लेते हो या उसका सहारा ले लेते हो। क्लियर? एग्जाम्पल से सीख जाओगे। एन ओल्ड मैन इज सिटिंग बिसाइड अ ट्री। एन ओल्ड मैन इज सिटिंग बिसाइड अ ट्री, यानी वो पेड़ के सहारे एक बुढ़े आदमी बैठे हुए। के सहारे, बिसाइड, वहां क्या लगाया हमने? बिसाइड। उसका मीनिंग अलग है, के सहारे, के पास। क्लियर? नेक्स्ट समझो बेटा। सर्टेनली, निश्चिती। इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस सर्टेनली। यदि आप वर्क हार्ड करोगे, मेहनत करोगे, तो निश्चित ही तुमको क्या मिलेगी? सफलता मिलेगी। क्लियर? सर्टेनली क्लियर हो गया। हैंस, हैंस का मतलब क्या होता है? इस तरह से, इस तरह से। वी हैव कंप्लीटेड द वर्क, वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर, हैंस योर सिलेबस इज कंप्लीट नाउ। क्लियर? यानी हमने अपना चैप्टर आज फिनिश कर दिया। इस तरह से तुम्हारा सिलेबस क्या हो गया? कंप्लीट हो गया बेटा। क्लियर? हैंस, accordingly,
के अनुसार, की तरह से, अकॉर्डिंगली मतलब की तरह से, क्लियर। कंप्लीट द वर्क अकॉर्डिंगली द रूल्स एंड रेगुलेशंस, यानी काम को कैसे करो, रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ, या फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन। इस सेंटेंस को ऐसे समझो, कंप्लीट द वर्क फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस अकॉर्डिंगली, क्लियर। यानी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करते हुए कंप्लीट करो, क्लियर। थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेंगे। इंस्टीड, इंस्टीड मीन्स के बजाय, के बजाय। मोहन गॉट 2 ज्वाइनिंग लेटर्स, मोहन को क्या मिले, 2 ज्वाइनिंग लेटर। इंस्टीड ऑफ ज्वाइनिंग जूनियर इंजीनियर ही ज्वाइंड एयरफोर्स, जूनियर इंजीनियर ज्वाइन करने की बजाय उसने क्या किया, एयरफोर्स ज्वाइन कर दिया, इंस्टीड ऑफ, क्लियर, के बजाय। फाइनली, अंततः, फाइनली मीन्स अंततः, फाइनली वी हैव कम टू एन एंड, अंततः हम आखिर तक आ ही गए। फाइनली वी हैव कंप्लीटेड आवर सिलेबस, यानी अंततः हमने अपना सिलेबस पूरा कर लिया, क्लियर। सो इस प्रकार से सुनीता वेंट टू टेम्पल, so she was able to worship the god, सुनीता टेम्पल गई इसलिए वो क्या कर पाई, भगवान की पूजा कर पाई। so she was able to worship the temple, पूजा कर पाई, क्लियर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेवरदीलेस, ये कोई भी इसको अलग अलग ना समझे, एक ही वर्ड है बेटा ये, नेवरदीलेस। 3 वर्ड से एक ही वर्ड बना है, नेवर और THEDLESS लेस, ये एक ही वर्ड है, अलग अलग नहीं लिखने का है, एक साथ लिखने का है, रिमेंबर इट। एंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज वेरी इंटरेस्टिंग, आई फील यू डोंट अंडरस्टैंड, डू यू नो, जितने लोग जानते हैं वो बताओ जरा मुझे, नहीं जानते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के दे देना, चलो फिर बताऊंगा मैं। ऐसा है क्या, नहीं, मैं अभी बताता हूं, अगर तुम्हें लिखना है तो लिख देना कितने लोग जानते हैं कितने लोग नहीं जानते हैं, लेकिन मैं इसका मीनिंग यही बता दें। नेवरदीलेस का मतलब होता है बेटा इतने पर भी, और थोड़ा सा इसका मीनिंग फिर भी के सेंस में भी आता है, और बट स्पेशली इट इज यूज फॉर इतने पर भी। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से एकदम क्लियर हो जाए, तुम एग्जाम्पल से जल्दी सीखते हो, आई नो इट, इसलिए मैंने सबके लगभग एग्जाम्पल बता रहा हूं, सारे सेंटेंसेस सारे वर्ड्स के यूज करके बता रहा हूं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली, सीख जाओ अच्छे से। बेटा हमने अभी क्या बोला, पढ़ो तो मन से पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो, हम तो क्लियर बोलते हैं। तो यहां आओ, नेवरदीलेस का एग्जाम्पल देखो, आई हेल्प्ड मोहन
मैंने मोहन की क्या की? हेल्प की, मदद की। वो मैं हेल्प मांग रहा था, परेशानी में था, मैंने उसकी हेल्प की। आई हेल्प्ड मोहन नेवरदीलेस ही थैंक्ड मी। समझे कि नहीं? यानी मैंने मोहन की मदद तो की, बट इतने पर भी उसने मुझे थैंक यू भी नहीं बोला। अब तुम किसी की मदद करोगे, दूसरा सामने वाला तुम्हें थैंक यू भी ना बोले तो क्या लगेगा तुमको? यू विल फील वेरी बैड, बुरा लगेगा कि नहीं? तो नेवर दी लेस का मतलब होता है इतने पर भी। इज इट क्लियर? समझ में आ गया है तो बता देना भाई, और अच्छा लगे तो ही मेरे वीडियो को लाइक किया करो बेटा। मैं क्लियर बोलता हूं, अच्छा लगे और नया ज्ञान मिले, कुछ सीखने को मिले। इफ योर इंग्लिश इज इंप्रूविंग डे बाय डे, तो लाइक कर लो, मुझे बता दो कमेंट बॉक्स में। अगर नहीं लग रहे अच्छे तो भी बता दो कि सर ये नहीं समझ में आया या ये अच्छा नहीं लगा। आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ। नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता बेटा, मैं भी नहीं हूं, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। जो मैं जानता हूं या जितना मैं बता सकता हूं वो मैं बता रहा हूं। क्लियर? बाकी आपकी इच्छा। यट, यट मीन्स वाई टी, यट तो भी, फिर भी, तो भी। सोहन वर्कड वेरी हार्ड। एग्जाम्पल देखो, सोहन ने बहुत मेहनत की, yet he couldn't get success, yet he couldn't get success। सोहन ने मेहनत तो बहुत की, तो भी वो क्या हुआ? सफल नहीं हुआ, सफलता नहीं मिली उसको। मोहन वर्कड वेरी हार्ड yet he couldn't get success। क्लियर? देन तो जानते हो आप, THEN, तब। ये अभी इससे पहले ही डिस्कस हुआ है। देन नेक्स्ट वर्ड देखो, हाउएवर। हाउएवर, हाउएवर का मतलब हालांकि। However, he is very rich। यद्यपि वह बहुत ही रिच है। Still he is not happy। फिर भी वो खुश नहीं है। आल्दो के सेंस में भी इसका यूज हो जाता है बेटा। I tried my best, however it was not satisfactory। मैंने अपनी पूरी कोशिश की, हालांकि वो, फिर भी वो, ऐसे ही सेंस में आता है बेटा, एग्जैक्ट कुछ नहीं है इसका, सेटिस्फैक्टरी नहीं था। हाउएवर। क्लियर? ओके, यहां तक क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं किसी को? फिर भी कोई डाउट हो तो बेटा लिख दिया करो, मैं सबका रिप्लाई करता हूं। और सारे वीडियोस की मैंने लिस्ट वाइज दे रखा है तुमको, इसलिए नाउन की अलग लिस्ट है, एडजेक्टिव की अलग लिस्ट है, और टेंसेस की अलग है, कंडीशनल सेंटेंसेस की अलग है। वन बाय वन करते जाओ और नोट्स बनाते जाओ, बहुत कुछ सीख जाओगे। आई एम श्योर इतना सीख जाओगे कि तुम्हारे दूसरे जो सहपाठी हैं या दूसरे जो कंपटीटर हैं तुम्हारे, उनसे तुम बेटर हो जाओगे। ये मेरे को अपने ऊपर थोड़ा भरोसा है कि मैं तुम्हें इतना कर सकता हूं। मेहनत करोगे तो, मेरे साथ लगे रहोगे तो, कंडीशन यही है। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे, अगर तुम नहीं सीखोगे, तुम अगर उसके नोट्स नहीं बनाओगे, कायदे से वीडियो को शुरू से एंड तक नहीं देखोगे, फिर कहोगे सर थोड़ा समझ में आया, पूरा नहीं आया। राइट? तो आधी अधूरी जानकारी डेंजरस हो सकती है, इसलिए पूरा देखा करो। अच्छा लगे तो लाइक कर दिया। आई गेट मोटिवेशन। जब तुम्हारे कमेंट्स या लाइक मिलते हैं तो मुझे लगता है बच्चे कुछ सही रास्ते पे चल रहे हैं, मैं भी सही रास्ते पे चल रहा हूं। राइट? क्लियर? ओके, ऑल द बेस्ट।